नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, गुजरात चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर सताने लगा है, वैसे वैसे जो केंद्रीय एजेंसीज हैं और गुजरात सरकार के जो अंग हैं, अब मिलकर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। अगले 2 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान यह है कि किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी को, यह भाजपा का प्लान है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, उनकी बढ़ती हुई ख्याति को, फेम को, नेम को यहीं पर ध्वस्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाना हो वो अपना लीजिए, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट करने का हो, सीबीआई के द्वारा अरेस्ट करने का हो, दिल्ली में नकली शराब कांड बनाकर उनके लोगों को अरेस्ट करके उनके यहां रेड मारने का हो, या फिर गुजरात के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी को ऊपर उठने से पहले कुचल देना चाहिए, क्रश कर देना चाहिए, ताकि ये ऊपर उठने की और गुजरात में एंटर करने का प्रयास भी ना करें, सोचे भी ना। दरअसल जैसे जैसे तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे तानाशाहों के डर भी बढ़ते हैं, और जब तानाशाहों के डर बढ़ते हैं वो और ज्यादा निरंकुश हो जाते हैं। और निरंकुशता की कुछ सीमाएं अब आपको गुजरात के अंदर देखने को मिल रही हैं, दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। इससे पहले कि मैं बात और आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन है कि आप 4 पीएम को और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करके बेहतरीन पत्रकारिता और विश्लेषण को आगे बढ़ाएं। कहानी दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक जाती है। गुजरात में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जहां पर क्या कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकानी शुरू की, वैसे वैसे वहां पर बीजेपी के अंदर कंपन आने शुरू हुए। कोई ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी, कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं छोड़ना चाहती जिसको वो लागू करके उनको अपने रास्ते से ना हटा सके। मकसद है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, ताकि वो सर उठाकर बात ना कर सके। उसके लिए चाहे उसे अदालतों से जाके ऑर्डर लेने का सहारा हो, उसके लिए चाहे केजरीवाल एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उतरते ही बाहर निकलते नहीं और वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं और वहीं से उसका विरोध शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि डर किस काबिल, किस कदर हो चुका है। डर इस कदर कि अब उसको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है अपने समर्थकों के द्वारा और जताया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिंगड़ है, ये उनका फिefdom है, ये उनका किला है, यहां एंटर करने की कोशिश मत करना। और उसके बावजूद जब केजरीवाल के समर्थकों ने खासतौर से गुजरात के उस एयरपोर्ट पे, ये वडोदरा पे होता है, वहां पर उन्होंने जब नारे लगाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता थे और जो केजरीवाल के कार्यकर्ता थे, पुलिस को इंटरवीन करके उनको छुड़वाने की नौबत आती है। उसके बाद गुजरात के अंदर, मैं बड़ौदा की बात कर रहा हूं, क्या होता है कि वहां पर उनको अपना बात करने के लिए, सभा करने के लिए कोई हॉल नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने धमका दिया है कि अगर तुमने इनको सभा स्थल दे दिया, इनको मीटिंग करने के स्थल दे दिए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वही हुआ। बड़ौदा में पहले तो सबने इनकार कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी को सभा स्थल नहीं देंगे, और जिसने बाद में दिया उसके यहां बाद में पुलिस भेजकर सुनने में आया है कि रेड करवाई गई या इंक्वायरीज करवाई गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि हमारे आदेश के बिना तुमने आम आदमी पार्टी को अपना हॉल किराए पे दे दिया या सभा स्थल
उनको उपयोग करने के लिए दे दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब इस नीचता पर उतर आई है जहां पर वो दूसरी पार्टियों की सभाएं भी नहीं करना देना चाहती, और अगर कोई सभा करता है, किसी हॉल के अंदर कोई किराए पे देता है, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है कि तुमने इसको दिया कैसे। ये बात अभी निकली, और इस किस्म की घटनाएं पूरी की पूरी पिछले कई महीनों से, खास तौर से अहमदाबाद में, राजकोट में और बाकी शहरों में जहां जहां भी ये जा रहे हैं वहां पर हो रही है। दरअसल केजरीवाल ने एक आंदोलन शुरू किया है। बात सिर्फ 300 यूनिट बिजली देने की नहीं है, पानी देने की नहीं है, मुफ्त शिक्षा देने की नहीं है, या फिर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की नहीं है, आरोग्य केंद्र जो होते हैं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है गुजरात में, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को एक अल्टरनेटिव चाहिए। कांग्रेस को वो लोग अल्टरनेटिव इसलिए नहीं देख पाते थे कि गुजरात में एक किस्म का ध्रुवीकरण है हिंदू मुसलमानों का, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं गुजरात में जो आज हिंदू कट्टरवादी हैं। जी हाँ, हिंदू कट्टरवादी, इस लेवल तक कट्टरवादी है कि वो दरअसल कांग्रेस को देख नहीं सकते, लेकिन केजरीवाल एक ऐसी छवि लेकर आए हैं जो दूसरे कट्टर हिंदूवादी हैं, और कभी भी कोई भी मुस्लिम घटना के ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं, और ये बात वहां कर जो हिंदू हैं वहां कर उनको पसंद आती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हर वो कुकर्म किया है जहां पर कि रोड साइड से, क्या कहते हैं कि जो नॉन वेज बेचने वाले ठेले हैं, वेंडर्स हैं, उनको हटा दिया। बल्कि घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की, ये जग जाहिर है, और इनकी घृणा तो अब विदेशों तक पहुंच गई है। जिस ढंग से अब 10 गुना अटैक बढ़ गए हैं हिंदुओं के ऊपर, विशेष रूप से इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, और ये एनसीआरआई की रिपोर्ट भी आई है। तो ये सब इसी कारण से कि इन्होंने नफरत का एजेंडा, और अंततः फिर आके नरेंद्र मोदी जी आखिर में फिर आके कहेंगे, देखिए मैं तो गुजरात पुत्र हूं, आप कैसे ये बात करेंगे कि आपका गुजरात पुत्र गुजरात में हार जाए। ये इमोशनल अपील होगी उनकी कि देखिए आप मुझे हरा देना चाहते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री को हरा देना चाहते हैं। ये उनका आखिरी हथकंडा होगा, लेकिन लोग फैसला करके बैठे हैं कि कुछ तो सबक देना है इनको, और कहीं ना कहीं उसको एक चैलेंज करने के लिए, चुनौती करने के लिए केजरीवाल सामने आते हैं। अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां इनको सभा नहीं करने दी जाती है, और वहां पर उन जो सभागृह होते हैं या जहां पर जाते हैं वो वहां विघ्न डाले जाते हैं। और तो और जब ये गुजरात के अंदर एक ऑटो ड्राइवर के घर जब ये खाना खाने जा रहे थे और उनको सम्मान दिया, और जब उनको वो होटल के अंदर अहमदाबाद में लेने आते हैं केजरीवाल को और बाकी उनके मेंबर्स को, तो पुलिस बीच में इंटरवीन करती है और जिरा करती है कि आप ऑटो के अंदर नहीं जा सकते हो, और वहां पर काफी एक तरह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है। कोशिश ये की जाती है कि केजरीवाल उनके घर तक जाके खाना ना खा सके। दरअसल गरीबों के घर जाके खाना खाने का अधिकार तो सिर्फ ले दे के भारतीय जनता पार्टी वालों का है साहब, केजरीवाल थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे, और उसी ऑटो के अंदर बैठ के वो वहां पर जाते हैं और खाना खाते हैं। और पुलिस वाले फिर चिढ़कर पीछे कहते हैं, अच्छा आप लिख के दो कि आपकी सुरक्षा को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, आप मुख्यमंत्री, आपकी सुरक्षा हमारे अंडर में है। दरअसल विघन डाले जा रहे हैं, और अब जबकि एक दलित समाज के एक मेंबर को, पूरे परिवार को दिल्ली में बुलाते हैं वो गुजरात से, और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मुख्यमंत्री निवास के अंदर तुम्हें खाना खिलाऊंगा सम्मान के साथ, उनको हवाई जहाज की टिकट देते हैं। राघव चड्ढा उनको दिल्ली एयरपोर्ट लेने जाते हैं, उस गरीब फैमिली को, और वहां पर उनको खाना खिलाते हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है एक दलित समाज के व्यक्ति का। वहां आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज के एक 15 साल के स्कूल के बच्चे को मार दिया जाता है, और उसके बाद एक्शन नहीं होते हैं, और बाद में एक्शन होते हैं तो जो दलितों को जो आक्रोश होता है उन्हीं को बुक कर दिया जाता है। दरअसल गुजरात के अंदर भी यही हो रहा है कि वहां भी इस किस्म की घटनाएं आपने पहले देखी हैं, जहां दलितों के खिलाफ जो उच्च जातियों का आक्रोश है वो आपने देखा है, जहां उनको कई बार मार मार के अधमरा कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। तो गुजरात के अंदर भी हिंदू, मुस्लिम और दलितों के प्रति जो घृणा है बहुत ज्यादा है। केजरीवाल ने उस घृणा को पाटने की कोशिश की है, उनको सम्मान देने का प्रयास किया है।
दरअसल ये सारी घटनाएं इस किस्म की हैं जो आपस में जुड़ती हैं। अब दिल्ली के अंदर वहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है शराब कांड के अंदर, और ये कोशिश की जा रही है कि गुजरात चुनाव से पहले कुछ ऐसा किया जाए जहां पर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए कि उन्होंने इतने बड़े लेवल के ऊपर घोटाले किए हैं। दरअसल ये इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी दिशा यही है कि ये आगे बढ़कर उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं और ये उनको एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। अभी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ, वहां पे ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हुआ और वहां पर भगवंत मान ने जाकर अपना विश्वास मत भी प्राप्त किया। वही भगवंत मान अब निकल कर गुजरात आ रहे हैं, वहां पर अपने स्पीच दे रहे हैं कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे। आज सौराष्ट्र के अंदर या पूरे गुजरात में जाइए, गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हाल है, डाइलेपिलेटेड बिल्डिंग है, बुरी कंडीशन है। आज गुजरात के अंदर बच्चों के अंदर जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, वो भारत में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है। इवन जो महिलाओं के अंदर जो एनीमिया है, उसके अंदर ही गुजरात जो है बहुत ऊपर है। जहां तो आपको गुजरात की शान शौकत दिखाई जाती है इंडस्ट्री की, लेकिन वहीं गुजरात में जो तिल तिल कर मरने वाले ट्राइबल्स भी हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, दलित हैं वहां बेचारे जिनको की प्रताड़ना मिलती है, और इन सबको सम्मान देने का पात्र कौन है? केजरीवाल है। तो केजरीवाल की पार्टी इनको सम्मान दे रही है। वहां जितने भी आंदोलनकारी हैं गुजरात में इस समय, उन आंदोलनों को रेस्पेक्ट सम्मान कौन दे रहा है? ओल्ड पेंशन स्कीम अब घोषित कर दी उन्होंने। अब ओल्ड पेंशन स्कीम सुनते ही जितने भी सरकारी कर्मचारी थे प्रसन्न हुए और उनकी साइड में आए। ऑटो वाले भी आ गए थे, स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से अब क्या कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, इस बात का कोई उसके पास जवाब ही नहीं है। दूसरी बात, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो उनके आंदोलन चल रहे थे, वहां भी केजरीवाल ने आश्वासन दिया। इवन जो उनकी छोटी छोटी मांगे हैं, शहीद होने की मांग है, पुलिस वालों की जो मांगे हैं, या बहुत जगह पे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट से काम कर रहे हैं और उनके आंदोलन इस टाइम पूरे गुजरात में चल रहे हैं, उनको केजरीवाल ने कहा है कि आप सबको पक्की नौकरी मैं दूंगा, आपकी नौकरी मैं पक्की करूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी ये सारे आश्वासन देने से डर रही है और किसी और कारण से कुछ ना कुछ करके इमेज खराब करना चाहती है आम आदमी पार्टी की, इसको कुचल दिया जाए, लोगों के सामने ये जाहिर किया जाए कि ये सबसे करप्ट पार्टी है, बेईमान पार्टी है, और इसके अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके दिल्ली के मॉडल स्कूल जो हैं, या मोहल्ला क्लिनिक है, या फ्री बिजली पानी है, ये सब ढोंग है। लेकिन ये ढोंग नहीं है, ये असलियत है। क्योंकि यही मोदी सरकार थी जिसने केजरीवाल को सिंगापुर में लेक्चर देने के लिए जाने नहीं दिया। तो एक तरह से छोटा दिल सामने निकल कर आता है, वही उसके मुकाबले केजरीवाल का दिल बड़ा है। अब हम कोई केजरीवाल के स्पोक्स पर्सन तो है नहीं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन तो है नहीं, हम तो विश्लेषक हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो चुनौतियां पेश की हैं, जो त्रिकोणीय संघर्ष पेश किया है गुजरात के अंदर, उससे पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी विचलित है। इवन हमारी जो बातचीत हुई है, जो अंदरूनी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में, वो भी कहते हैं कि ये जो वादा करता है हमारे पास उसका जवाब ही नहीं है। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा हो, ट्राइबल्स को कुछ देने का वादा हो, दलितों को कुछ देने का वादा हो, एसटी ड्राइवर्स को कुछ देने का वादा हो, ऑटो ड्राइवर्स या कैब ड्राइवर्स को देने का वादा हो, या फिर कुछ और जो लोग आंदोलनकारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनका साथ जो वादा हो, कहता है ये सब हम कैसे विरोध करें कि हम इनको नहीं देंगे। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इसको कैसे निपटें, कैसे इसको काउंटर करें। दूसरी बात, जो उनकी हिंदूवादी छवि है केजरीवाल की, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि जहां ये जय श्री राम कहते हैं तो ये सामने से आके जय बजरंगबली कहते हैं, ऊपर से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और ये ज्यादा बड़े राम भक्त होते हैं। बोलते हैं मैं तो दिल्ली के अंदर सबको धार्मिक यात्रा बुजुर्गों को फ्री करवाता हूं, बस से भेजता हूं, ट्रेन से भेजता हूं, मैं यहां भी भेजूंगा। अब जो बेचारे लोग 8-10 हजार रुपए कमाते हैं, जिनका उसमें 1000 रुपए बिजली का बिल जाता है, तो उन्होंने कहा कि आपका बिजली का बिल आएगा ही नहीं, इतने यूनिट आपको फ्री है, तो पूरी जिंदगी आपकी बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री है, बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, फ्री में जाएंगे, आपका इलाज फ्री में होगा। तो भारतीय जनता पार्टी काउंटर कैसे करे उसको, कैसे उसको काउंटर करके कहे कि हम ये नहीं करेंगे? ये इनकी जान के लाले पड़े हैं। अल्टीमेटली फिर वही अमित शाह और नरेंद्र मोदी आखिर में आएंगे अपना बहादुर 56 इंच का
क्या कहते हैं, छाती लेकर, मैं तो गुजरात का बेटा हूं, आप गुजरात के बेटे को कैसे देखेंगे, ये हार सकते हैं। लेकिन गुजरात में जितने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आए हैं, वो सारे के सारे ऐसे आए हैं जिन्होंने गुजरात की प्रतिष्ठा को बढ़ाया नहीं है, नीचे ही किया है, बल्कि उनको एक कमजोर प्रशासक के रूप में देखा जाता है। चाहे वो आनंदीबेन थी, विजय रूपाणी थे, और भूपेंद्र सिंह पटेल, इनका तो नाम भी कोई नहीं जानता। देखा जाए तो पूछे, इंडिया में पूछने जाओ कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, इसलिए भाजपा ने डिसाइड किया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि गुजरात में अगर कहीं भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर इलेक्शन लड़ लिया तो हार बिल्कुल पक्की पक्की है, क्योंकि उन्हें कोई जानता नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी बात, उनसे बहुत लोग नाराज हैं और भाजपा से बहुत लोग नाराज हैं। तो केजरीवाल को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, क्रश करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में भी, पंजाब में भी और गुजरात में उनको सभागृह ना दिया जाए, उनको मीटिंग करने के स्थल ना दिए जाए, उनको वहां पर काउंटर किया जाए, इल्जाम लगाए जाए, गिरफ्तारियां की जाए। लेकिन बढ़ते हुए कदम कभी रुकते थोड़ी हैं, कभी ना कभी तो तानाशाहों का अंत आता है ना। और भारतीय जनता पार्टी इस समय देखा जाए तो उसने रूस और चीन के बाद भारत को तीसरी बड़ी तानाशाही के अंदर परिवर्तित कर दिया है, ये सच बात है। लेकिन केजरीवाल उससे काउंटर करने में लगे हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम केजरीवाल को कुचलने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा। 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।